गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है। चलो अच्छी बात है। क्या पढ़ रहे थे हम? मियोसिस हमने पढ़ लिया था, है ना। सिग्निफिकेंस पढ़ने थे मियोसिस के, और एमाइटोसिस के बारे में बताना था और क्वेश्चन करने थे। और मैंने तुम्हें बोला था कि पढ़ के आना, है ना, रिवाइज कर लेंगे। लेकिन मैंने ये भी बोला था जिस दिन अचानक से क्लास हो जाएगी तब पूछूंगी नहीं, है ना। बस दोनों चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, रिवाइज तो कर सकते हो। चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। बताओ बेटा, मियोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली बात, इससे क्या आते हैं? वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? वेरिएशंस आते हैं। और वेरिएशंस किस में हेल्पफुल होते हैं? अडेप्टेशन में हेल्पफुल होते हैं। किस में? अडेप्टेशन में। और अडेप्टेशन किस में हेल्प होता है? नई स्पीसीज के फॉर्मेशन में, है ना। तो हम बोल सकते हैं न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए, अडेप्टेशन डेवलप करने के लिए, या फिर वेरिएशंस के लिए क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा, ये क्या करता है? नंबर ऑफ क्रोमोजोम, पेरेंट सेल और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोजोम को क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। क्या करके रखता है? मेंटेन। जब क्या हो जाएगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा किसी डिप्लॉयड इंडिविजुअल में, तो उसमें क्या होगा? डिप्लॉयड इंडिविजुअल में गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस होगा। फिर मेल और मतलब मियोसिस हुआ, मान लो इंसान है, जो इंडिविजुअल इंसान है उसमें कितने क्रोमोजोम है? 46। इससे गैमेट बन गए। एक में कितने गए? 23। दूसरे में कितने गए? 23। ये मान लो फीमेल था, फीमेल थी, और ये मेल है। इसमें भी कितने हैं? 46 गैमेट बने, तो 23 और 23। ठीक है, गैमेट फ्यूज हो गए तो वापस कितने आ गए? 46। ठीक है, फर्टिलाइजेशन और मियोसिस दोनों मिल के क्या करते हैं? तो क्रोमोजोम का नंबर होता है, ये कौन बन गया? डॉटर सेल। डॉटर सेल बन गई ना। और ये क्या थी? पेरेंट। पेरेंट और डॉटर सेल में क्रोमोजोम के नंबर को मेंटेन करने में क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? मियोसिस डिवीजन का। ठीक है, होता है ना। और अगर यहाँ पे मियोसिस नहीं होता तो 46 46 46 और 46 कंबाइन होते तो कितने हो जाते? 92 हो जाते, है ना। 92 हो जाते, मतलब ज़्यादा हो जाते, तो क्रोमोजोम के नंबर को मेंटेन करता है, वेरिएशन लाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन इन इंडिविजुअल बोल दो या फिर स्पीसीज बोल दो। इन स्पीसीज। स्पीसीज। these are these variations are helpful in किसमें? किसमें हेल्पफुल होंगे? आर हेल्पफुल इन सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल में क्या होते हैं? हेल्पफुल होता है। क्या होता है? इट मेंटेन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पेरेंट्स एंड प्रोजीनी। प्रोजीनी और पेरेंट्स में क्रोमोजोम के नंबर को क्या करके रखता है?
मेंटेन करके रखता है कौन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। छाप लिए? लास्ट क्लास में क्यों की थी क्या? आदित्य है? इसी बैच का है क्या? वो जो अलग अलग में जाता है? अच्छा वो आदित्य। 251 में क्या करने गया वो? कौन है? क्या पढ़ाते हैं? चलें आगे। एमाइटोसिस। हाँ, नो माइटोसिस। नाम से ही पता चल रहा है, ए मतलब एब्सेंट, माइटोसिस तो नहीं होगा, तो क्या होगा? ऐसा डिवीजन जिससे माइटोसिस नहीं होता वो क्या होता है? एमाइटोसिस होता है। तो क्या होगा माइटोसिस नहीं होगा तो? फ्यूजन कैसे होगा बेटा? फ्यूजन मतलब तो जुड़ना है। फिजन होगा, जैसे बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन क्या है? एक एमाइटोसिस है। एमाइटोसिस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना, वो डायरेक्टली क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और फिर क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। जैसे बाइनरी फिजन होता है वैसे से कैसे होगा, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर क्या था, न्यूक्लियस था। सेल के अंदर ये क्या था, न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस में क्या हुआ, ऐसे फरो बनी और ये न्यूक्लियस क्या होना स्टार्ट हो गया, डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये फरो क्या होगी, एकदम से सेंटर में पहुंच जाएगी, ठीक है। और एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा और एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी, दो सेल बन जाएंगी, ठीक है। ये क्या हो गया, एमाइटोसिस। इस तरीके का जो डिवीजन होता है कौन सा होता है, एमाइटोसिस होता है। और ये मेनली किस में देखने को मिलता है अपने को, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, और अमीबा हो गया, और जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन ही एक टाइप से क्या है, एमाइटोसिस, ठीक है। जिसमें बाइनरी फिजन है उस उसमें एमाइटोसिस होगा। अब हम बात, ये चैप्टर खत्म हो चुका है मेरी तरफ से, मेरी तरफ। अब हम बात करेंगे किस, क्वेश्चंस की, चैप्टर के क्वेश्चंस कर। छाप लो, नहीं छापना तो छापो। मेरी क्लास है तुम्हारी?
लिविंग वर्ड स्टार्ट करें। चलें आगे, चलो करते हैं क्वेश्चंस। Given below is the representation of a certain event at a particular stage of a type of cell division. Which is this stage? कौन सी स्टेज है ये? क्या हो रहा है इसमें? ये तो क्या था? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। प्रोफेज ऑफ माइटोसिस तो हो ही नहीं सकता। बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस ये भी नहीं होगा। प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस होगा, प्रोफेज सेकेंड ड्यूरिंग मियोसिस नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन। क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। प्रोफेज फर्स्ट में कौन सी स्टेज में? पैकाइटिन में। कौन सी में? पैकाइटिन में। किस में हेल्प करता है रिकॉम्बिनेज? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाने में। तो कौन सा आ जाएगा? प्रोफेज फर्स्ट। आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड। एनाफेज फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड क्रोमोसोम से जुड़े हैं। सिर्फ कौन सेपरेट हो रहे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये कौन सी स्टेज है? टेलोफेज है। लेट एनाफेज तो होगा नहीं, क्रोमोसोम इन दोनों में से होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट रीफॉर्म्ड येट, गलत बात है। न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रीफॉर्म, डी आएगा। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट। पक्का? लॉक कर दिया जाए? दबा दूं बटन? ओके। चलते हैं आगे। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए in a cell remain at 4C level if initial amount is denoted as 2C। M में तो कम हो जाएगा ना बेटा, M में तो वापस कम होगा। कौन आएगा? ओनली G2। सब सहमत है इस जवाब के साथ? चलें आगे, लॉक कर दिया। ठीक है। इन S phase of the cell cycle amount of DNA double in each cell। सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है। अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, सफेद। क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, कभी नहीं होता। क्या इंक्रीज होता है? अमाउंट। अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड, ये तो बिना मानने वाली बात बोल दी, यकीन ही नहीं किया जा सकता। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ए, बिल्कुल सही जवाब। चले आगे। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज कौन सी स्टेज में? पैकाइटिन स्टेज में। कौन सी में? सिनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम। सिनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सी स्टेज में होता है? कौन सी में होता है? जाइगोटिन में। तो जाइगोटिन कौन सा? सेकंड नंबर का। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, G2 ही होएगा। ठीक क्यों होगा? पैकाइटिन क्यों होगा? में तो थर्ड आएगा ना। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, पैकाइटिन। सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, कौन आएगा? एनाफेज फर्स्ट। तो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर कौन से में है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। गलत नहीं बेटा, राइट आंसर।
अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस नहीं आएगा, पहले पहले क्या होगा, सिनेप्सिस बनेगा, फिर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, डिसअपीयरेंस। बी ए सी डी, बी ए सी डी कौन से में है? इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, पैकाइटिन में होता है, कौन सी में होता है, पैकाइटिन में होता है। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन टू, कहाँ अटैच होता है, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के काइनेटोकोर पे। काइनेटोकोर क्या होता है, दिस शेप स्ट्रक्चर होती है जो कहाँ होती है, सेंट्रोमियर के पास। A cell at telophase state is observed by a student in a plant brought from the field. He tells his teacher that this cell is not like other cell at telophase state. ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा है? अरे एक स्टूडेंट था, वो प्लांट लेके आया, उसने अपने टीचर को दिखाया कि इसमें जो टीलोफेज है ये बाकियों के जैसी नहीं है। ठीक है, देयर इज no formation of cell plate and thus the cell is containing more number of chromosome as compared to other dividing cell. This would be, क्रोमोजोम के नंबर ज्यादा हो जाना, मोर का मतलब क्या होता है, पोली, और प्लॉइडी मतलब क्रोमोजोम के नंबर के लिए यूज करते हैं, तो क्या होगा उसमें, पोलीप्लॉइडी। पोलिटीनी, पोलिटीन क्रोमोजोम होता है, पोलिटीन क्रोमोजोम जो होता है ना, वो किसमें पाया जाता है, जो अपने इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट की सैलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। ठीक है, उसमें अलग अलग फोल्डेड होते हैं, रिंग्स होती है, वो एक क्रोमोजोम होता है पोलिटीन क्रोमोजोम, तो अब सिलेबस में नहीं है। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, जब सेग्रीगेशन होता है क्रोमोजोम का, वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो एक सेल के पास क्रोमोजोम के नंबर ज्यादा, एक सेल के पास क्रोमोजोम के नंबर कम हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी। सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या होते हैं, तो सोमेटिक सेल्स में जो वेरिएशंस आते हैं उनको क्या बोलते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशन। ठीक है, हाँ प्लांट में होते हैं, टिश्यू कल्चर में पड़ते। Which one of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell? सिनेप्सिस होगा क्या, माइटोसिस की बात कर रहा है ना बेटा, माइटोसिस का करेक्टरिस्टिक फीचर कौन नहीं है, साइनेप्सिस कहाँ होता है, मियोसिस में, तो ये गलत नहीं है। स्पिंडल फाइबर बनते हैं माइटोसिस में, बेटा सही से बैठो, माइटोसिस में बनते हैं ना, बनते हैं। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोजोम की मूवमेंट होती है, क्या नहीं होता, सिनेप्सिस नहीं होता, तो आंसर क्या चला गया, ए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस, ये तो आंख बंद करके बता दोगे, क्या आएगा, एस फेज, कौन सा, एस फेज। व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए replication fork, which checkpoint be predominantly activated? When cell has stalled DNA replication fork, उसमें replication fork बन चुका है, मतलब वो कौन सी फेज में आ चुकी है, एस फेज में आ चुकी है। ठीक है, तो वो कौन सी में जाएगा फिर, G2M में, कहाँ पे, G2M, ये वाला चेक पॉइंट काम आएगा। पैकाइटिन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, मेटाफेज फर्स्ट, क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट, सही है। डायाकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायाज्मेटा। जाइगोटिन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। 3 4 2 1, 4 2 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गलत, which of the following options given the correct sequence of event during mitosis? Condensation, nuclear membrane disassembly, crossing over, segregation, telophase। तो
नहीं, माइटोसिस तो पहला तो हो ही नहीं सकता, क्रॉसिंग ओवर की बात कर दी, सी भी नहीं हो सकता, क्रॉसिंग ओवर की बात कर दी। इन दोनों में देखो, पहले कंडेंसेशन, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, फिर अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन और टीलोफेज। ये सही लग रहा है। इसमें अरेंजमेंट नहीं होगा, पहले क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी ना, और सेंट्रोमियर पहले डिवाइड होता है, तो ये तो होगा नहीं, तो कौन सा आएगा, बी। आंसर क्या आया, बी। समझ गए ना क्यों बी आया, क्या समझे, क्या नहीं समझ आया, हो गया, कंफ्यूज काहे हो। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये नहीं पढ़ेंगे, नहीं जाता है। The stage during which separation of the parent homologous chromosome begin in, during which separation of pair homologous chromosome, सेपरेशन बात कर रहा है, डिप्लोटिन में हो जाता है क्या, the stage during which separation of paired homologous chromosome begin in, डिप्लोटिन में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायाजमेटा, डायकाइनेसिस में क्या होता है, कायाजमेटा का फॉर्मेशन, तो डिप्लोटिन ही आएगा, सही कह रहे हैं। प्रोटीन में स्टार्ट हो जाता है, फिर मेटाफेज में जाके एकदम से सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, डिप्लोटिन क्यों आएगा, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस, हाँ सही है, डिप्लोटिन आएगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ सेल साइकिल, पहले कौन सी आएगी, G1, फिर S, फिर G2, फिर M, तो कौन सा आएगा, डी। आंसर कौन सा आएगा, डी। सेल इन जीनोट फेज, exit the cell cycle, enter the cell cycle, suspend the cell cycle, terminate the cell cycle, सेल साइकिल को क्या कर जाती है, सस्पेंड कर जाती है ना, वापस भी तो आ सकती है ना, लेकिन एनसीईआरटी ने एग्जिट लिखा है, तो हम आंसर क्या देंगे, एग्जिट द सेल साइकिल, क्या देंगे, एग्जिट। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, ये दोनों तो कैंसिल हो गए क्योंकि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर दी। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। आफ्टर मियोसिस फर्स्ट द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव 4 times the amount of DNA in comparison to haploid gamete, same amount of DNA, twice the amount of DNA in comparison to haploid, twice कैसे होगा, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, देखो ये सेल थी हमारे पास, से क्या बनेंगी, 2 सेल बनेंगे, ठीक है, मान लो इसके पास कितना था, 8 था, तो इनके पास कितना आ जाएगा, 4C 4C, मतलब क्या बोल रहा है, द रिजल्टेंट डॉटर सेल हैव, आधा होगा ना इसके पास। अच्छा, एज कंपेयर टू हैप्लॉइड गैमेट सेल, मतलब इससे जो बनेगा सेल गैमेट बनेगा उसके कंपेयर में कितना होगा, तो ये हैप्लॉइड नहीं है क्या, मियोसिस फर्स्ट में जो सेल बन रही है, रिजल्टेंट डॉटर सेल बन रही है फर्स्ट में, ठीक है, उसमें 4 टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, तो गैमेट नहीं बोलेंगे क्या, जो मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 सेल बनेंगे उसको नहीं बोलेंगे, उसके बाद एक को मियोसिस सेकंड के बाद जो बनेगी उसको गैमेट बोले, है ना, अरे बोलेंगे ना गैमेट, तो कौन सा आएगा, सी में क्या है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, कि इससे जो गैमेट बनेंगे उनमें क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा डीएनए, इसके कंपेयर में इसमें क्या है, डबल है, समझ गए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जीवन फेज ऑफ इंटर, reorganization of all cell components takes place, cell is metabolically active, pro but does not replicate its DNA, डिवीजन टेक्स प्लेस, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, क्या हो गया बेटा, कर लो क्वेश्चन,
सेल क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है लेकिन डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती। जाइगोटिन में क्या होता है, सिनेप्सिस। पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटिन में काइजमेटा फॉर्मेशन। डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन। 4 3 2 1 है ही नहीं। हाँ, बना लेते हैं ना ऑप्शन। 4 3 2 1 हो गया ना। 4 3 2 1। Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage. The process occurs at the end of G1 phase. Dissolution of synaptonymal complex occur in प्रोटीन में हो जाता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब। The correct sequence of phases is G1S G2M। यही होता है ना ये। Attachment of spindle fiber to kinetochore of chromosome become evident in है मेटाफेज आएगा बेटा। एनाफेज कौन बोला, कौन सी फेज में अटैच होते हैं, मेटाफेज में। ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट इन विच स्टेज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस। सिनेप्सिस कौन से में होगा, जाइगोटिन में। कौन से में, जाइगोटिन में। हाँ, G1 फेज। सेल ग्रो एंड ऑर्गेनल डुप्लीकेट सही है। पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में G2 फेज साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, सही है। ठीक है, मेटाफेज प्लेट में चौथा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। Which of the following stage of meiosis involve division of centromere? एनाफेज। सेकंड में क्या होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड होता है मुस्तकिम। प्रीवियस स्लाइड। हाँ तो कर रही हूँ। हाँ, क्या दिक्कत हो गई इसमें। थर्ड में पहले में तीसरा, पहले में तीसरा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ठीक है। दूसरे में चौथा, दूसरे में चौथा कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ तो सारी स्टेज में होती है ना। हो सकते हैं, लेकिन सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट इसमें भी होता है, उसमें भी होता है। इंटरचेंज कौन से में हो रखा है, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर यही आएगा ना। एस फेज क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फोर्थ आ जाएगा। G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, क्विसेंट स्टेज एक्टिव फेज। G1 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। 4 1 2 3, 4 1 2 3। Which stage of meiotic prophase so terminalization of chiasmata? डायाकाइनेसिस। कौन से में होता है, डायाकाइनेसिस। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोजोम इन डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल में कितने क्रोमोजोम है उसके पास, 8। ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट G1 फेज इज 8, व्हाट विल द नंबर ऑफ क्रोमोजोम आफ्टर S फेज। क्रोमोजोम के नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने रहेंगे उतने ही रहेंगे। अगर यहाँ पे डीएनए की बात होती तो कितना हो जाता, 16 हो जाता। द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग कौन सी फेज में होगा, एस फेज में। कौन सी में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड होगा, देख ले होगा कि नहीं होगा, होगा, ये होता है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर होता है।
मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड ऑपोजिट पोल होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा? नहीं होता पूछा है तो डी। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज्ड साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। सही है ना? चले। रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। होती हैं। देयर आर 2 स्टेज इन मियोसिस, ये भी होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज ऑफ मियोसिस सेकेंड। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन ये होता है। पूछा क्या है? क्या नहीं होता? तो आंसर सी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज होता है। पूछा क्या है? गलत पूछा है ना। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर एट द मेटाफेज, सही बात है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता। किससे होता है? काइनेटोकोर से। क्रोमोसोम डिकंडेंस एंड एट टेलोफेज, सही बात है। तो आंसर क्या पूछा? गलत बात। तो सी आंसर। ये इस बार के क्वेश्चन दिया होगा तुमने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस कॉल्ड डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर? एनाफेज सेकेंड। कौन सा? एनाफेज सेकेंड। एम फेज फेशनल डिवीजन। G2 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस प्रोटीन, हाँ प्रोटीन सिंथेसिस। G1 में आएगा ये। डिसेंट फेज एक्टिव फेज। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन ऑल डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर? वही वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ड्यूरिंग जी नोट फेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, बिल्कुल झूठ, गलत है। द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, ये एकदम से सही है। तो पहला पहला गलत, दूसरा सही। हाँ गलत होता। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन इन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, कौन सी में होता है? जाइगोटीन में। कौन सी में? जाइगोटीन में। ये गलत। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, सही। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस पैकाइटिन, गलत। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रिफॉर्म, सही। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड, गलत। का क्या है? सही। तो बी और डी, बी और डी। Among eukaryotes, replication of DNA takes place in S phase। और प्रोकैरियोट में? प्रोकैरियोट में नहीं होता। ये जो हमने सेल डिवीजन पढ़ा है ना, ये यूकैरियोट का पढ़ा है। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रियर टू सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन होने से जस्ट पहले क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है। जैसे अभी हमने कैरियोकाइनेसिस की बात की, बाइनरी डिवाइड होने से जस्ट पहले क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेट होगा। ये हो गए क्वेश्चन। अब बताओ, रिवीजन करने का बोला था, कौन कौन सा? सेल वाले का और सेल साइकिल वाले का। 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, फिर स्टार्ट कर। कह रही
हाँ, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का डिवीजन कर लेते हैं। हो गया रेडी, तैयार हो सारे? ऐसे थोड़ा वो लगा नहीं, जोश वाली बात नहीं लगी। सब तैयार हैं रिवीजन के लिए? शुरू किया जाए सबकी सहमति से? यस मैम? कौन बोला नो मैम? या इधर आ जाओ बेटा, नो मैम कौन बोला है? इसका मतलब उसे सारा चैप्टर क्लियर है, उसी से पूछ लेते हैं। आ जाओ यहाँ पे, आइए बेटा। अरे आइए, नजर नहीं लगेगी कैमरा की? इतने फूट रहे हो क्या कि नजर लग जाएगी? हाँ, अब भले ही तुम राजी हो या बेराजी हो, है ना, रिवीजन तो ओके रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाते हैं पहले पेज से एनसीईआरटी के। व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है बताओ? बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है? सेल होता है। फंक्शनल, हाँ, यूनिट ऑफ लाइफ भी होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्यों नहीं है? बिकॉज अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन। यहाँ से असर्शन रीजन बन सकता है ना। फिर हमने बात की कि सेल को किन्होंने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी सेल को? डेड सेल को किया था। लिविंग सेल को एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। न्यूक्लियस को किन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। सेल थ्योरी, प्लांट सेल को सबसे पहले किन्होंने ऑब्जर्व किया? पूरा बोलो, कहाँ के थे? जर्मन बोटेनिस्ट। कौन थे? जर्मन बोटेनिस्ट। कौन थे? स्टेडेन। क्या बोला इन्होंने बेटा? तो सुना नहीं है क्या? बाहर जाना है तो जाओ जाओ, फिर जाओ, जल्दी जाओ, जगह दो बेटा इसे। साथ भी जाओ, गिर विर जाएगी रास्ते में। ऐसे फ्रेंड हो तुम लोग? हाँ, चलें आगे। क्या बता रही थी? स्टेडेन ने क्या बोला था? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यू वगैरह वगैरह से मिलके बने होते हैं। एनिमल सेल को किन्होंने ऑब्जर्व किया था? क्या थे वो? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। कब किया था? 1839 में। क्या बोला था? थिन थिन लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द एनिमल सेल। एनिमल सेल के बाहर क्या होती है? एक थिन लेयर होती है। दूसरी क्या बात बोली? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। फिर इन दोनों ने मिलके क्या दिया? सेल थ्योरी। उसमें बोला था क्या? all cells are made up all organisms are made up of cells and product of cells। ठीक है, फिर कौन आए अपने पास? रॉल्फ विर्चो। उन्होंने क्या दी? न्यू सेल थ्योरी। क्या बोला? ओमनी सेलुला ई सेलुला। मतलब क्या है? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्ट सेल्स। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्ट। फिर हमने क्या बात की? ओवरव्यू ऑफ सेल। अगर तुम्हें प्लांट सेल की स्टडी करनी है तो किसकी करोगे? अनियन टिप की अनियन टिप। अगर एनिमल की करनी है तो ह्यूमन चिक सेल की। किसकी करेंगे?
चिक सेल की। ठीक है, तो सबसे बाहर क्या देखेंगे? सेल एनवेलप। सेल एनवेलप के अंदर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अगर प्रोकैरियोट है तो सेल ऑर्गेनल नहीं दिखेंगे, यूकैरियोट है तो सेल ऑर्गेनल दिखेंगे। ठीक है, फिर हमने बात की प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस, तो बता ही दोगे बच्चों वाला क्वेश्चन, क्या डिफरेंस होता है? प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ना, और यूकैरियोट में क्या? एयर एनवेलप होता है। प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनल एब्सेंट, यूकैरियोट में प्रेजेंट। प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम? यूकैरियोट में एटीएस। फिर हमने बोला कि सेल जो होती है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए अलग अलग शेप की होती है। क्या होती है? अलग अलग शेप की। तो सबसे पहले हमने बात की आरबीसी की शेप कैसी होती है? भाई कॉनकेव या फिर राउंड होती है। डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड होती है। ये क्या? कोलुमनार कॉलम लाइक होते हैं। ब्रैकेट्स नैरो होती है और टेपरिंग एंड होते हैं, और कैसी होती है? ट्यूब लाइक होती है, इलोंगेटेड होती है, जो भी है। अब मैं बात करूं मीजोफिल की। मीजोफिल कैसी होती है? राउंड एंड ओवल। नर्व सेल कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होती है। बस होगी सारी। फिर हमने बात की थी साइज ऑफ सेल की, वो भी क्या करता है? वेरी करता है। सबसे छोटी सेल कितना? 0.3 माइक्रोमीटर। आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का 3 to 5 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हम टीचर, टीचर मतलब सारे टीचर कि मैम मतलब है। ठीक है, ये डिफरेंस है। टिपिकल का मतलब जो रिप्रेजेंट करता है पूरे उसको ना। बोटनी के तो बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन बोटनी के हमारे जो हेड है जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कौन है? फिजिक्स वाला। अरे नहीं फिजिक्स वाला में क्या है? बहुत सारे टीचर है, लेकिन फिजिक्स वाला किससे फेमस है? अलक पांडे सर। ठीक है, समझ गए टिपिकल और उसमें डिफरेंस। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है अपने को वो टिपिकल। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। कितने टाइप का? कौन कौन सा? कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल कैसा होता है? हार्ड एंड टफ होता है। स्लाइम कैसा होता है? लूज और सीथ होता है। कैप्सूल और ये किसके बने होते हैं? पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। और स्लाइम लाइपो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का बना होता है। फिर हमने बात की इसके अंदर क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल किसका बना है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। किसका? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया में सुडोम्यूरिन का। किसका बना होता है? सुडोम्यूरिन का। फिर किसकी बात की? सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड एंड प्रोटीन की। साइटोप्लाज्म में क्या है इसके? साइटोप्लाज्म में क्या होगा? न्यूक्लियोइड। क्या होगा? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड किससे बना है? डीएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए से बना है। किससे? डीएनए, आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना है। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए को क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है और ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है, अपने आप रेप्लिकेट होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है जिसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की क्या खास बात होती है? वेक्टर की तरह काम करता है और रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस होता है। फिर हमने किसकी बात की? कोडिफिकेशन की भी तो बात की थी। सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से? मेजोजोम। मेजोजोम किस किस फॉर्म में हो सकता है? लेमिलर, ट्यूबुलर और वेसाइकल्स की फॉर्म में हो सकता है। इसमें क्या होते हैं?
रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, किसके एनालॉगस है? माइटोकॉन्ड्रिया के। काम क्या है मीजोसोम का? रेस्पिरेशन करना, सरफेस एरिया बढ़ाना, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल और क्रेशन। ये सारे किसके काम हो गए? लीजोजोम के। फिर एक और फोल्डिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर किस में पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। क्रोमेटोफोर में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स। तो किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में और कलर प्रोवाइड करने में। कलर प्रोवाइड करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कौन? क्रोमेटोफोर। ठीक है, क्रोमेटोफोर के बाद में हमने बात की किसकी? फ्लैजिला। फ्लैजिला होते हैं इसमें, कैसे होते हैं? कहाँ से राइज होंगे? सेल वॉल से राइज होंगे। ठीक है, और कितने पार्ट होते हैं? वो कब से होने लगे? 3। कौन कौन से? बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी में कितनी रिंग? 4। LPSM। ठीक है, मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? फिलामेंट हेल्प करता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी किसकी? फिमरी। फिमरी क्या होती है? क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किस में हेल्प करती है? अटैचमेंट में। किससे अटैच करवाती है? होस्ट सेल से और रॉक से, सबस्ट्रेटम से अटैच करवाती है। पिली क्या करती है? सेक्स डक्शन में हेल्प करवाती है। कोडिफिकेशन हो गया। उसके बाद में कौन होता है? इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड की नॉन मेम्ब्रेन? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है। कैसी होती है? ग्रेन्यूल होती है। फूड को क्या करती है? स्टोर करती है। एग्जाम्पल बताओ। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। कौन कौन सी? फॉस्फेट, साइनोफाइसिन और ग्लाइकोजन। ठीक है, फिर हमने बात की किसकी? गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल किसमें पाई जाती है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाई जाती है। फिर हमने किसकी बात की? राइबोसोम की। राइबोसोम कैसा होता है? 70S टाइप होता है। 2 सब यूनिट से। कौन कौन सी? स्मॉल और लार्ज। ठीक है, 30 और 30 साइटोप्लाज्म में भी होता है और मेम्ब्रेन के पास में भी होता है। क्या करता है राइबोसोम? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। mRNA से बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाएंगे तो पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम। ये हो गई अपनी प्रोकैरियोटिक सेल खत्म। अब हम बात करेंगे किसकी? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। किसमें? किसमें पाए जाएंगे सेल ऑर्गेनल्स? साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। और सेल ऑर्गेनल की वजह से साइटोप्लाज्म का क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या हो जाता है? अब क्या सारी प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल एक जैसी होती हैं? नहीं होती, डिफरेंस होता है। हमने किस किस में डिफरेंस पढ़ा था? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। क्या डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल सेल में? ये कर लोगे तुम। ये आगे आ जाओ किस पे? सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन की स्टडी किस में की गई थी? कौन सी सेल में? आरबीसी पे की गई थी। आरबीसी। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किस किस से मिलके बनी होती है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, शुगर। कार्बोहाइड्रेट हो गया तो शुगर हो गया ना। इन सब से मिलके क्या बनी होगी? कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन होता है? लिपिड और प्रोटीन। कौन होता है? लिपिड और प्रोटीन। आरबीसी में लिपिड कितना होता है? 52%। 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। प्रोटीन कितना? 52 और लिपिड कितना? 40%। फिर हमने स्ट्रक्चर की बात की। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है? फॉस्फोलिपिड की क्या होती है? बाई लेयर होती है। फॉस्फोलिपिड का एक पार्ट क्या होता है?
हेड पार्ट, दूसरा टेल पार्ट। हेड पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक या फोबिक, और टेल पार्ट क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसकी वजह से, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से। ये किससे बचाता है सेल को, वाटर से बचाता है। किससे बचाता है, वाटर से बचाता है। ठीक है। प्रोटीन कितने टाइप की, दो टाइप की। कौन कौन सी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन कैसे एम्बेडेड रहती है, पार्शियली और टोटली। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बाहर की तरफ। साथ में कौन जुड़े रहेंगे, शुगर के मॉलिक्यूल, और प्रोटीन से भी जुड़ सकते हैं और लिपिड से भी जुड़ सकते हैं, बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल होता है। ऐसी किसकी स्ट्रक्चर है, किसकी की। बेटा सुन लो, सुनने से याद हो जाएगा। एनसीईआरटी साथ साथ रीड करते रहो, रिवीजन हो रहा है ना, टाइम पास नहीं हो रहा है। फिर हमने बात की किसकी, फ्लूइड मोजेक मॉडल की। किसकी की थी, फ्लूइड मोजेक मॉडल। किन्होंने दिया था, उन्होंने कब दिया, क्या बताया, फ्लूइड नेचर किसका होता है, लिपिड का। और मोजेक नेचर किसका होता है, प्रोटीन का। फ्लूइडिटी को कैसे मेजर करते हैं, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन से। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट किसकी होती है, लिपिड की। और लेटरल मूवमेंट प्रोटीन की, किसके अंदर, लिपिड के अंदर। किसके अंदर, लिपिड के अंदर। फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट कितने तरीके का, कौन कौन सा, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में एनर्जी होगी, इसमें नहीं होगी। एक्टिव में क्या काम आते हैं, पंप काम आते हैं। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, सोडियम पोटेशियम पंप। पैसिव भी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन किसी भी मॉलिक्यूल का हो सकता है, ऑस्मोसिस किसका होता है, पानी का होता है। ठीक है। अब मेरे को बताओ, पोलर मॉलिक्यूल क्या सेल वॉल को पास कर, सेल मेम्ब्रेन से मूव कर पाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल नहीं मूव कर पाएंगे ना। कौन मूव कर पाएगा, नॉन पोलर मूव कर जाएंगे। पोलर के लिए हमें क्या चाहिए, फैसिलिटी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फैसिलिटेड डिफ्यूजन यूज करेंगे। वो ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है। फिर इसका फंक्शन दूसरा क्या है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, और सिक्रेशन में हेल्प करता है, सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है। एंडोसाइटोसिस हेल्प करता है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, सेल जो होती है क्या करती है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसको एंगल्फ करती है, तो हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो तरीके का हो सकता है, एक होता है फैगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस। कोई सेल है, सेल के पास अगर सॉलिड फॉर्म में कोई फूड आया है तो वो क्या करेगी, एंगल्फ करेगी। जैसे अमीबा करता है वैसे क्या करेगी, उसको अंदर की तरफ एंगल्फ कर लेगी। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। और अगर लिक्विड फॉर्म में आया है तो उसको एंगल्फ करेगी तो पिनोसाइटोसिस। ठीक है। फिर और कौन सा फंक्शन, सेशन वगैरह हो बोल दिया ना, सेल डिवीजन में हेल्प करती है। फिर सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है,
हाँ, अब हम बात करेंगे किसकी, सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होती है, आउटर टफ लेयर होती है, रिजिड लेयर होती है, किसमें, प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, ठीक है, सब में होती है, सब में नहीं होती, ठीक है, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंजाई में होती है, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किसकी बनी होती है, अलग अलग केमिकल की बनी होती है, किसकी बनी होती है, अलग अलग केमिकल की। प्लांट में किसकी बनी है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन। एल्गी में किसकी बनी है, एल मतलब सीक्वेंस चेंज होते ही, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। और किसकी बात करें, फंजाई में किसकी, काइटिन की बनी होती है। और किसकी स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर, सेल वॉल की स्ट्रक्चर, सबसे बीच में क्या होती है, मिडल लेमेला होती है, किससे बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। दो सेल को आपस में क्या करती है, तोड़ने का काम करती है। आइदर साइड प्राइमरी वॉल, जो कौन सी सेल में पाई जाती है, मेरिस्टेमेटिक सेल में पाई जाती है। जब सेल मेच्योर हो जाती है, प्राइमरी वॉल डिसअपियर हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। प्राइमरी वॉल के बाद में सेकेंडरी वॉल, और दो सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करते हैं, कम्युनिकेशन, एक सेल से कुछ इस सेल को देंगे, इससे कुछ इसको देंगे, आदान प्रदान का काम करते हैं। दो सेल के बीच में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करने का काम करते हैं, कौन, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये होगी अपनी सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, शेप प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, टर्जिडिटी प्रोवाइड को मेंटेन करती है, और बस प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन करती है, हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। फिर हम बात करेंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें सारे ऑर्गेनल आपस में फंक्शनली क्या रहते हैं, रिलेटेड रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन इंक्लूड होता है, ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेट, ये सारे ही कैसे हैं, यूनिमेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बात करें तो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनल होता है। जोर से बोलो, प्री मेम्ब्रेन बाउंड तो नहीं होता, प्री मेम्ब्रेन बाउंड नहीं पढ़ा होगा तुमने, वो क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा होगा कि कितनी मेम्ब्रेन से सेपरेट रहता है लुमेन। उसमें ये है, देखो ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये है थाइलेकोइड, ये है, ठीक है। तो थाइलेकोइड जो होता है वो कितनी मेम्ब्रेन से सेपरेट रहता है, एक मेम्ब्रेन तो ये हो गई इसकी, ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीन मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। ये पिछली बार की डीपीपी में क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी मिलेगा तुम्हें ये क्वेश्चन, किसने पूछा, नहीं बेटा, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिपल मेम्ब्रेन बाउंड हो गया, बस ये पूछा है कि लूमेन जो होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कितनी मेम्ब्रेन से क्या होता है, सेपरेट रहता है। तो लूमेन तो यहाँ है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यहाँ है, इनके बीच में कितनी मेम्ब्रेन हो गई, तीन हो गई ना, एक, दो और तीन, ये तीन, अरे हुई कि नहीं, हाँ, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल ऑर्गेनल होता है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ एक्सटर्नल ट्यूब्यूल्स या फिर वेसाइकल्स होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है। तुम्हारा पॉइंट बाकायदा माना जाएगा, न्यूक्लियस के पास होता है ना, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। क्या होता है,
दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है साइटोप्लाज्म को, कौन कौन सा, लुमिनल और एक्स्ट्रा लुमिनल, कौन कौन सा, लुमिनल और एक्स्ट्रा लुमिनल। ठीक है, अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो कौन सा हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। राइबोसोम है तो क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, नहीं है तो लिपिड का सिंथेसिस करेगा। क्या हुआ बेटा, पसंद नहीं आया क्या रिवीजन क्लास, जाओ। ठीक है, क्या बोल रही, लिपिड का सिंथेसिस करवाएगा कौन, एससीआर। एससीआर और कहाँ होता है, मसल सेल में होता है। ठीक है, स्टेरॉइड का सिंथेसिस करवाता है, ड्रग्स डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करवाता है ना, ये सब करवाता है। इतना ही दे रखा है एनसीईआरटी ने। आगे चले, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को किन्होंने डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्गी ने। कब किया था, 1898 में। गोल्गी बॉडी में किससे बनता है, सिस्टर्ने फ्यूल्स वेसाइकल। सिस्टर्ने का डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है क्या, डायमीटर ऑफ गोल्गी बॉडी की सिस्टर्नी। ठीक है, रखना पड़ेगा एनसीईआरटी की हर एक लाइन याद रखनी, बात याद रखनी पड़ेगी। आगे चलो, दो फेस होते हैं, कौन कौन सा, सिस और ट्रांस। न्यूक्लियस की तरफ होता है सिस फेस, सिस को क्या बोलते हैं, सिस कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस। ट्रांस को क्या बोलेंगे, ट्रांस मेच्योर कॉनकेव फेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स होता है किसमें, गोल्गी बॉडी में। कैसे हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ आएगा वेसाइकल्स की फॉर्म में, ट्रांजिशन वेसाइकल की फॉर्म में गोल्गी बॉडी में आके क्या हो जाएगा, बॉडीफाइड हो जाएगा। फिर दूसरे एंड से ट्रांसफेज से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा क्या, कोई भी मटेरियल। ठीक है, कोई भी मटेरियल क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाता है। स्पर्म का क्या बनाता है, एक्रोसोम बनाता है। ठीक है, ये बात हो गई थी गोल्गी बॉडी की। गोल्गी बॉडी के बाद में लाइसोसोम कैसा है, यूनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेजेज, लिपिड के लिए लाइपेजेज। कौन सा, लिपिडेज, नया एंजाइम डिस्कवर किए हो, नहीं लगता पेन नीचे। लिपिड के लिए कौन होता है, लाइपेजेज। कौन होता है, लाइपेजेज। न्यूक्लिक एसिड के लिए कौन होगा, न्यूक्लियेजेज। ये एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, कितनी फॉर्म में होता है, चार फॉर्म में, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल और ऑटोफेजी। वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। किस पीएच पे एंजाइम एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच पे, 5.4 के समथिंग, 4 या 5.6 के समथिंग होती है। फिर आता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, यूनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, नहीं पता, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ वाटर, सैप, मिनरल, रेटरी प्रोडक्ट जो भी है सबको स्टोर करता है। कितना परसेंट पार्ट होता है प्लांट का, अप टू 90%। कितना, अप टू 90%। ये तुम्हें याद रहेगा, कितना, अप टू 90% पार्ट होता है। इसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है साइटोप्लाज्म के कंपेयर में। तो मूवमेंट कैसे होगी, एक्टिव मूवमेंट होगी। वैक्यूल कितने टाइप की, अलग अलग टाइप की। फूड वैक्यूल किस में होती है, अमीबा में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में क्या काम करती है, उसमें रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। गैस वैक्यूल पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में पाई जाती है। और कौन सी वैक्यूल हो गई, स्टेप वैक्यूल प्लांट में होती ही है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। वो वैसे नहीं दिखेगा क्योंकि छोटा है, तो देखने के लिए स्टेन करेंगे किससे, डायमीटर कितना है, 0.5
0.5 एवरेज होता है, 0.2 से 1 तक हो सकता है। एवरेज कितना होता है? 0.5। लेंथ कितनी होती है? 1 से 4.1 होती है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू, इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहेंगे? क्रिस्टा। क्या कहेंगे? क्रिस्टा। क्रिस्टा के अंदर मैट्रिक्स, क्रिस्टा के अंदर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम और राइबोसोम। कौन से? 70S। और सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, क्या काम करता है? ये एटीपी सिंथेसिस करता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है। ठीक है, डिवाइड कैसे होता है? फिजन से। कैसे? फिजन से, बाइनरी फिजन से। फिर कौन आ गया? प्लास्टिड। प्लास्टिड कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। अगर उसमें पिगमेंट है कि नहीं है, इसके बेस पे प्लास्टिड को 3 पार्ट में, कौन कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट में होता है कौन कौन सा? कैरोटीनोइड्स होते हैं। कैरोटीनोइड्स में जेंथोफिल, कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिन, ये सारे कैसे होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट नहीं होता तो कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। काम क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। प्रोटीन स्टोर करेगा तो एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? एल्यूरोप्लास्ट। लिपिड करेगा तो एलाइयोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? एलाइयोप्लास्ट। और अमाइलोप्लास्ट का बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा तो अमाइलोप्लास्ट बोल। फिर हम बात, क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा? कलर प्रोवाइड करेगा। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। अगर मैं बात करूं क्लेमाइडोमोनास की, उसमें एक क्या क्लोरोप्लास्ट पर सेल होता है। म्यूजोफिल में 20 से 40, कितना? 20 से 40 पर सेल होता है। आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस, इनर मेम्ब्रेन भी कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल, आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन वाला स्पेस स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में थाइलेकोइड, थाइलेकोइड का ग्रुप ग्रेना। ठीक है, और 2 ग्रेना को जोड़ने वाला स्ट्रोमा लेमिली। स्ट्रोमा में और क्या प्रेजेंट रहेगा? 70S राइबोसोम, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और लिपिड ड्रॉपलेट्स, फैट ग्रेन्यूल्स, ये सब उसमें पाया जाता है। काम क्या होता है इसका? फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन, लाइट और डार्क रिएक्शन। लाइट कहाँ होगी? थाइलेकोइड में, ग्रेना में, या फिर स्ट्रोमा लेमिली में। लेकिन डार्क कहाँ होगी? स्ट्रोमा में होगी। फिर आ जाओ किस पे? राइबोसोम पे। राइबोसोम क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। सब में पाया जाता है, हर एक सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट। डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोट में 70S, यूकैरियोट में 80S। वही पॉलीराइबोसोम वगैरह आ जाएगा। फिर साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? प्रोटीनेशियस फिलामेंट होते हैं जो क्या करते हैं? सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिलामेंट कौन कौन से? माइक्रोफिलामेंट, इंटरजोनल फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर 0.5 के समथिंग होता है। इंटरजोनल का 10 तक हो जाता है, और 25 से ज़्यादा किसका हो जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का हो जाता है। ठीक है, क्या काम करते हैं? मोटेलिटी प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। फिर आ जाओ सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया क्या होते हैं? छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं। सीलिया ज़्यादा होते हैं, फ्लैजिला कम होते हैं। सीलिया मूवमेंट करवा, सीलिया वर्क लाइक और करते हैं, मतलब सराउंडिंग फ्लूइड की भी मूवमेंट कराएंगे, खुद भी मूव करेंगे। फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट करवाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, वही लोकोमोशन करवाएगा। ठीक है, फिर हमने बात की थी इसकी स्ट्रक्चर की। बाहर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, बीच में
जो स्पेस होता है मेम्ब्रेन से सराउंड उसको क्या कहते हैं? एक्सोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोनिम। एक्सोनिम में 9 डबलेट की फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी में अरेंज रहती है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में, माइक्रोट्यूब्यूल के बाहर सेंट्रल शीथ, डबलेट सेंट्रल शीथ से रेडियल स्पोक आपस में लिंकर्स या फिर इंटर डबलेट ब्रिज से जुड़े रहते हैं। ठीक है, हेल्प किस में करेंगे? मूवमेंट में। फिर आ जाओ सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किससे बना होता है? 2 सेंट्रियोल से। ये भी क्या है? मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, चारों तरफ से फ्लूइड से सराउंड रहती है। कौन सा? एरोनी पेरी सेंट्रियोलर फ्लूइड, जो कैसा होता है? अमोर्फस होता है। कैसा होता है? अमोर्फस। इसमें क्या होता है? बाहर की तरफ 3-3 की फॉर्म में 9 माइक्रोट्यूब्यूल, सेंटर में सेंट्रल हब जो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। सेंट्रल हब माइक्रोट्यूब्यूल से रेडियल स्पोक से जुड़ा रहेगा, माइक्रोट्यूब्यूल आपस में लिंकर से जुड़ी रहेंगे। कैसा अरेंजमेंट? कार्ट व्हील लाइक अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट किसका? माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+0 अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, किसमें हेल्प करता है? स्पिंडल फाइबर बनाता है, सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी बनाता है। ठीक है, फिर आ जाओ न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस हो जाएगा, देखो न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस को किन्होंने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 में। कब किया था? 1831 में। ठीक है, कौन से डाइस से इसके मटेरियल को स्टेन करेंगे? बेसिक डाइस से स्टेन करेंगे। न्यूक्लियस कितने मेम्ब्रेन बाउंड? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। कितने मेम्ब्रेन बाउंड? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। दोनों मेम्ब्रेन के बीच स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस। डायमीटर कितना? 10 से 50 माइक्रोमीटर। बिल्कुल सही बात। नैनोमीटर 10 to 50 नैनोमीटर होता है। ठीक है, जहाँ दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होंगी वहाँ पे न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर से आवाजाही होती रहेगी मटेरियल की, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऐसी कौन सी सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं? पैरामीशियम। कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते मैच्योरिटी में? आरबीसी और ट्यूब एलिमेंट्स। ठीक है, जनरली सेल में कितना न्यूक्लियस होगा? 1 न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हाईली डेंस्ड स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस। किसकी बनी है? ने और प्रोटीन की बनी होती है। जो सेल ज़्यादा प्रोटीन बनाएगी उसमें न्यूक्लियोलस ज़्यादा, कम बनाएगी उसमें कम होंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं जो किससे बने हैं? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन। डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या बनाता है? क्रोमेटिन बनाता है। क्रोमेटिन क्या बनाता है? क्रोमेटिड बनाता है। क्रोमेटिड क्रोमोजोम बनाता है। क्रोमोजोम में बीच में क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से क्या जुड़े रहते हैं? आर्म। ठीक है, आर्म एक इधर वाली, इसको एक को क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड। दूसरे एक क्रोमोजोम में कितने क्रोमेटिड? 2 क्रोमेटिड। आर्म कितनी? 4 आर्म। ठीक है, फिर हमने बात की कि जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के पास में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर से कौन जुड़ता है? स्पिंडल फाइबर, वो हम देख चुके हैं। फिर हमने बोला कि सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, इसके बेस पे क्रोमोजोम 4 टाइप के। कौन कौन से? मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर बीच में, बीच से थोड़ा ऊपर, थोड़ा और ऊपर, और एकदम से टर्मिनल पे टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक की शेप वी शेप, एक्रोसेंट्रिक की जे, टीलोसेंट्रिक की आई, सब मेटासेंट्रिक की एल। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है उसके पास में क्या होता है? सैटेलाइट। कैसा? स्टेनिंग की नॉन स्टेनिंग? नॉन स्टेनिंग रीजन को क्या बोलेंगे? सैटेलाइट बोलेंगे। जिन क्रोमोजोम में सैटेलाइट प्रेजेंट
सेट क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम? सेट क्रोमोसोम। फिर किसके बाद की? माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडी कैसी होती है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, जो प्लांट एंड एनिमल दोनों में पाई जाती है। ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि तुम 20 मिनट में भी 20 मिनट में चैप्टर रिवाइज कर सकते हो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से। ठीक है, इससे तुम्हें ये शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ द डिवीजन है कि तुम बहुत कम टाइम में भी रिवाइज कर सकते हो, है ना? यस मैम।